अखिल विश्व के मस्तक पर तो गुरुवर जैसे चंदन है। अरे अखिल विश्व के मस्तक पर तो गुरुवर जैसे चंदन है। आज उन्हीं के सम्मानों पर डटे सुरेंद्र नंदन है। आज उन्हीं के सम्मानों पर डटे सुरेंद्र नंदन है। अरे जो आए सोता कभी है सुनने और सुनाने को। अरे जो ये सुना है सुनने और सुनाने को। LP LD एकेडमी में उन सबका अभिनंदन है। LP LD एकेडमी में उन सबका अभिनंदन है। क्योंकि आज की जो शाम है वो गुरुओं के नाम है। सही बात है। तो मैं गुरुओं पर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आज हमारे गुरु का सम्मान हो रहा है। और वो गुरु जिसने क्या क्या नहीं किया, कितनी परिस्थितियों से लड़ करके संघर्ष करके हम लोगों के घर में विकास का दीप जलाया। तो मैं उन गुरु के चरणों में नमन करता हूँ, साहित्यिक गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ। जितने गुरु हैं जिन्होंने हमको शिक्षा दी, और आप सबके गुरुओं को भी नमन करता हूँ। विश्व की जो गुरु आत्मा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ और उसके सम्मान में छंद निवेदित करता हूँ। अच्छा लगे तो अपने गुरुओं के सम्मान में ताली बजा करके स्वागत करिएगा। अरे राह प्रशस्त की आजी मैंने उन पे हमने लुटाई रहे हैं। अशेष अशेष विशेष महान महाजन को हम ध्याई रहे हैं। बढ़िया है। अशेष अशेष विशेष महान महाजन को हम ध्याई रहे हैं। हर श्री जग में जिनकी महिमा कभी को भी गाई रहे हैं। हर श्री जग में जिनकी महिमा कभी को भी गाई रहे हैं। आज उन्हीं गुरु के पग में अपना हम वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। रहे हैं। आज उन्हीं गुरु के पग में अपना हम शीश नवाई रहे हैं। और गुरु जी से मैं कहना चाहता हूँ, अनित नेह दयालु करो सबको निष्काम करो गुरु जी। और निशिवासर आस लगी तुम में मन को सुख धाम करो गुरु जी। तम तुम मिटा मम जीवन के जग में स्नाम करो गुरु जी। अरदास यही सुनिए अब तो कविता को ललाम करो गुरु जी। अरदास यही सुनिए अब तो कविता को ललाम करो गुरु जी। और गुरु क्या है, छंद निवेदित करता हूँ कि गुरु जो होते हैं जिन्होंने इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया आप सब लोगों को, आप लोगों को बैठने लायक बनाया। कहाँ कहें आप जा रहे हैं तो वो गुरु जो आपके विषय में कहना चाहते हैं, तो जो गुरु हैं उनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूँ हमारे गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि गुरु जी, यदि मैंने गुरु की बातों को कम शब्दों में, चंद पंक्तियों में उनकी बात को लिख दिया हो, गुरु दर्शन को, तो आप लोग अपने गुरुओं के सम्मान में तालियां बजा करके, घनघोर तालियां बजा करके, और सुरेंद्र मौर्य जी ने जो इतना बढ़िया उत्सव का आयोजन किया है उस उत्सव को महोत्सव में बदलने का काम करिए साथियों। और मैं छंद निवेदित करता हूँ और कहना चाहता हूँ, अरे भाव भरो सद्भाव भरो फिर नित्य चलो तन के दुनिया में। हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, अरे भाव भरो सद्भाव भरो फिर नित्य चलो तन के दुनिया में। अध्वस नहीं अनुराग जपो तुम मस्त रहो जम के दुनिया में। दस नहीं अनुराग जपो तुम मस्त रहो जम के दुनिया में। अरे आदर रोज करो सबका जिससे नरता दम के दुनिया में। अरे आदर रोज करो सबका जिससे नरता दम के दुनिया में। और काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे चमके दुनिया में। काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे चमके दुनिया में। काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे चमके दुनिया में। और गुरु जी हमारे क्या कहते हैं
आन पड़े यदि रंज मुसीबत सोच विचार उसे नित टाले। अरे आने पड़े यदि रंज मुसीबत सोच विचार उसे नित टाले। और रोग रहे दुख दर्द बढ़े इस हेतु नहीं इसको प्रिय पाले। रोग रहे दुख दर्द बढ़े इस हेतु नहीं इसको प्रिय पाले। अरे मान मिले मजदूर किसान नहीं मन से बनना तुम काले। अरे मान करो मजदूर किसान नहीं मन से बनना तुम काले। भारत देश महान बने इस हेतु करो कुछ काम निराले। भारत देश महान बने इस हेतु करो कुछ काम निराले। भारत माता की, भारत माता की। और ये विद्यालय में कर ये बच्चे पढ़े लिखे योग्य बने उसके लिए कहना चाहता हूँ। और अतीत को अपना पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो हित का करता काम नहीं पाता दिल से सम्मान नहीं। अरे जो हित का करता काम नहीं पाता दिल से सम्मान नहीं। जो रखता कर में कलम नहीं लिखने का पाता हुनर नहीं। जो रखता कर में कलम नहीं लिखने का पाता हुनर नहीं। अरे सारी तारीखें दुनिया की इसकी करती तस्दीक निडर। अरे सारी तारीखें दुनिया की इसकी करती तस्दीक निडर। जो पढ़ता निधि इतिहास नहीं गढ़ पाता है इतिहास नहीं बाबा। जो पढ़ता निधि इतिहास नहीं गढ़ पाता है इतिहास नहीं। हमारा इतिहास क्या है? ये बहुत पावन धरा है और इस पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये नैमित क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये क्रांति क्षेत्र है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर साहित्य का घनत्व बड़ा मजबूत है। तमाम ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं कई प्रदेशों में इसकी अलग जगाने का काम किया है। तो ये भारत भूमि इतनी विशाल है, इतनी महान है। तो ये जो महान भूमि है उसके वंदना में मैं छंद समर्पित करता हूँ। क्योंकि गुरु जी ने हमको सिखाया है कि भैया ये भारत को आगे बढ़ाना है, भारत के झंडे को आगे बढ़ाना है, इस धरा का सम्मान करते रहना। तो कहना चाहता हूँ, अरे जिस धरती पर जन्म लिया है तुलसी सूर कबीरा ने। अरे जिस धरती पर जन्म लिया है तुलसी सूर कबीरा ने। और जिस धरती की शान बढ़ाया सीता रजिया मीरा ने। जिस धरती की शान बढ़ाया सीता रजिया मीरा ने। और हमारी धरती क्या है? अरे जिस धरती पर राम कन्हैया, राम वो चरित्र है, आदर्श का चरित्र है। बाबा तुलसी ने राम को जी करके उनकी ख्यात कहाँ कहाँ नहीं पहुँचाई, 7 समुंदर पार गई हमारी रामचरितमानस। ये राम का प्रभाव है। और कृष्ण तो बड़े अद्भुत हैं। कृष्ण की एक मैं बात बता दूं। कृष्ण ये कहते हैं, अरे जब कोई अधिकार छीन ले सबक सिखाना पड़ता है। अरे जब कोई अधिकार छीन ले सबक सिखाना पड़ता है। राहों में रोड़ा बन जाए उसे हटाना पड़ता है। राहों में रोड़ा बन जाए उसे हटाना पड़ता है। अरे जब कोई शिशुपाल बने और अधिक बोलता ही जाए। अरे जब कोई शिशुपाल बने असत्य बोलता ही जाए। बंसी छोड़ कन्हैया को तब चक्र उठाना पड़ता है। बंसी छोड़ कन्हैया को तब चक्र उठाना पड़ता है। बंसी छोड़ कन्हैया को तब चक्र उठाना पड़ता है। और क्या कहना चाहता हूँ, अरे जिस धरती पर राम कन्हैया गौतम गांधी आए हैं। और प्रेम अमन के फूल खिला के सारे जग में छाए हैं। प्रेम अमन के फूल खिला के सारे जग में छाए हैं। अरे जिस धरती पर महावीर ने, महावीर स्वामी, अरे जिस धरती पर महावीर ने मानवता को टेरा है। जिस धरती पर ज्योति पुंज है ज्ञान सिंधु का डेरा है। जिस धरती पर ज्योति पुंज है ज्ञान सिंधु का डेरा है। एक बार स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष गए तो हमारे देश की यशस्वी
प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, 1984 की बात कर रहा हूँ, यह महिला ने पूछा, अरे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, तुमने अंतरिक्ष के आकाश में भारत का झंडा लहराने का काम किया है, तुमने एक आकाश के भाल पर भारत का तिरंगा स्थापित करने का काम किया है, तो ये बताओ वहां से भारत कैसा दिखता है? तो उन्होंने जो जवाब दिया, मैं तालियां चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल की शेर उनको याद आई। उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा, ये बात कही थी, ये बड़ी बात है, सारे जहां से अच्छा, तो वो हमारा देश है। तो कहना चाहता हूँ, अरे जिस धरती पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है, और जिस धरती पर युगों युगों से जिंदा भाईचारा है, जिस धरती पर युगों युगों से जिंदा भाईचारा है। और हमारी धरती बड़ी अनुपम है। ये देखो, ये जो मिश्रिक का स्थान है, ये मिश्रिक में दधीचि है। इतिहास का कोई ऐसा पन्ना नहीं होगा, कोई ऐसा पृष्ठ नहीं होता जिसमें त्याग की बात कही गई है। तो उन्होंने कहा, अरे जिस धरती पर मुनि दधीच ने कथा लिखी कुर्बानी की, आरहितों ने देह दान कर देवों की अगवानी की, आरहितों ने देह दान कर देवों की अगवानी की। अरे जिस धरती पर कलम कमंडल हथियारों से भारी है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है। और हमारी धरती क्या है? अरे जिस धरती पर भगत सिंह ने सिंह दहाड़ लगाई है, अरे जिस धरती पर भगत सिंह ने सिंह दहाड़ लगाई है, और शैलवीर दशरथ मांझी से जिद पहाड़ थर्राई है, जिस धरती पर, अरे शैलवीर दशरथ मांझी से जिद पहाड़ थर्राई है। अरे जिस धरती पर शेखर जी ने, हमारे बीच में एक शेखर है, उसको मैं देखता हूँ तो शेखर का चित्र अंकित हो जाता है, पिस्तौल भी उसके हाथ में होती, मतलब कमर में लगी रहती है, वो मैं गिनी तिवारी है। अरे जिस धरती पर शेखर जी ने खुद पिस्तौल चलाया है, और बिना किए परवाह किसी की अपना शीश चढ़ाया है। अरे जिस धरती पर शेखर जी ने अपना शीश चढ़ाया है, भारत माँ के श्री चरणों में अपना शीश चढ़ाया है। अरे जिस धरती पर पन्ना जैसी माएँ पैदा होती हैं, पन्ना इतिहास का ऐसा पन्ना है साथियों, विश्व के इतिहास का ऐसा पन्ना है जो भारत के अलावा पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो त्याग का पन्ना है। और वो यदि वो ना होती तो राणा प्रताप ना होती, और राणा प्रताप पर एक भव्य और बहुत शानदार शिल्प से सजा हुआ जो हमारे गुरु जी हैं केदारनाथ शुक्ल, उन्होंने खंडकाव्य लिखा जिसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अरे जिस धरती पर पन्ना जैसी माएँ पैदा होती हैं, नहीं झुके भारत का झंडा पुत्र दान कर देती है, नहीं झुके भारत का झंडा पुत्र दान कर देती है। अरे जिस धरती पर अब्दुल जी ने अद्भुत शौर्य दिखाया है, अब्दुल हमीद गाजीपुर के रहने वाले, धामपुर गांव था उनका, बड़ा ही पहले तो कोर्स में था, अब कोर्स में नहीं है, ये दुर्भाग्य का विषय है। अरे जिस धरती पर अब्दुल जी ने अद्भुत शौर्य दिखाया है, अशत्रु देश की यकड़ मिटा के मुर्गा उसे बनाया है, शत्रु देश की यकड़ मिटा के मुर्गा उसे बनाया है। और हम जिस धराधाम के रहने वाले हैं, उस धराधाम को एक वीर ने परमवीर चक्र दिलाने का काम किया है, उसके सम्मान में एक पंक्ति पढ़ता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो तालियों के साथ स्वागत करिए, उस वीर के सम्मान में तालियां बजाइएगा। अरे जिस धरती पर भट्ट मनोज ने विजय कारगिल वाली है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है, उस धरती को सदा नमन है जो प्राणों से प्यारी है।